आगे अब हम खाड़ी युद्ध के बारे में चर्चा करें। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा। खाड़ी युद्ध अब लंबा चलने की उम्मीद लग रही है। ईरान भी आक्रामक रूप में है और अमेरिका और इजराइल अब रक्षात्मक रूप में आ रहे। हालांकि अमेरिका ईरान के कंधे पे बंदूक रखकर ईरान पे हमले जारी किए हुए, उसका लक्ष्य है कि ईरान को तबाह कर दिया जाए। तेल रिफाइनरी पर हमला किया वो तो ठीक है, अब वो उसको पानी के उस पर भी हमला करने की तैयारी है। जो उनका एक पानी का प्रोजेक्ट है ना, उसको भी तहस नहस करने की तैयारी में है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। और नेतन्याहू तो युद्ध अपराधी घोषित है, नरसंहार का अपराधी है, इसमें कोई शंका नहीं। किंतु अब तो विश्व में मांग उठ गई है कि ट्रंप को भी युद्ध अपराधी घोषित किया जाए। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ट्रंप भी बेचैन है और दूसरी ओर नेतन्याहू और ट्रंप बहुत डरे हुए। उनको अपनी हत्या की शंका भी सता रही है कि क्या पता कब किस दिन क्या हो जाए। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अभी एक कोई समाचार आया, हम समाचार की पुष्टि तो नहीं करते, कि नाहू की पत्नी ने इजराइल छोड़ दिया है। अब वह अपने पुत्र के साथ अमेरिका में रहने के लिए चली गई है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, सच क्या है। मगर क्या है, खाड़ी युद्ध में जो भौतिकता के आधार पर जो समाचार आ रहा है ना, उनका तो सत्यापन हो जाता है। उसमें भी बहुत सारे झूठ आते हैं, बहुत सारे सच आते हैं, वो तो हमने सब देख लिया। किंतु जो सूचना तंत्र के आधार पर जो युद्ध चल रहा है ना, वो बड़ा विचित्र है। सही सूचनाएं कोई नहीं देता है। अपने पराजय की बात छिपाते हैं, अपने नुकसान की बात छिपाते हैं, सब कुछ नाटक चल रहा है। तब यहाँ पर सच जानना बड़ा मुश्किल हो गया। अब आइए, एक बहुत बड़ा समाचार आया। हम जो जीत को बात कह रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को कठोर कदम उठाना चाहिए, आपात बैठक तुरंत बुलाना चाहिए। अब इजराइल ने एक पत्र दिया राष्ट्र संघ को कि आप तुरंत आपात बैठक बुलाए। ये पत्र देना भी अच्छी बात है। अब अमेरिका क्या करेगा ये देखना है। तो आपात बैठक राष्ट्र संघ कब बुलाएगा इसके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि एक दो दिन में राष्ट्र संघ की आपात बैठक हो जाए। और आपात बैठक में है ना, सबसे पहले एक ही बात रखी जाए कि ईरान, इजराइल, अमेरिका सबसे पहले युद्ध विराम की घोषणा करे और उसका सख्ती से पालन हो। किसी भी राष्ट्र की, ईरान, अमेरिका और इजराइल की कोई शर्त नहीं होगी। राष्ट्र संघ अपनी शर्तें लगाए, अपनी शर्त बताए और उसके आधार पर ही युद्ध विराम की घोषणा हो। यह बहुत जरूरी है। अब मामला और भी आगे बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर मैं ईरान के जो भी नए सुप्रीमो बने हैं ना, उनसे भी एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे इजराइल ने वैक्यूम बम बना रखे हैं, अरे आप ये छोड़ दीजिए परमाणु बम बनाना, आप तो वैक्यूम बम बनाने पर भी कार्रवाई कीजिए, वैक्यूम बम बनाना शुरू कर दीजिए। यदि आपने 10-15 वैक्यूम बम बना लिए ना, तो इजराइल, अमेरिका और ये जो बीच में उचक रहे हैं ना, ये सब बंद हो जाएंगे। मामला बड़ा विचित्र हो जाएगा। अब देखते हैं कि ईरान इस पर हमारे सुझाव को मूर्त रूप देता है या नहीं, क्योंकि ये महाविनाशक बम है। यदि ये जहाँ पर गिरता है ना, वहाँ का तापमान एकदम 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और वो आदमी को की हड्डियाँ तक गला के पानी की उसमें कर देता है। मामला बड़ा गंभीर है।
ऐसे घातक हथियार बनाना नहीं चाहिए, मगर अब बनाए गए हैं तो क्या करें। अब ये राष्ट्र संघ इस बात की भी जांच करे कि क्या इजराइल के पास में वैक्यूम बम है। इसकी भी जानकारी लेना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर विध्वंस की लीलाएं चल रही थी। अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, उसने अपने लड़ाकू जेट भी और भेज दिए, B-2 बम्बर और भेज दिए। तो हो सकता है कि निकट भविष्य में ईरान पर भयंकर बमबारी हो। ईरान भी को भी ये संज्ञान है और वो अपनी सुरक्षा के उपाय में लगा हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। मगर इजराइल भी चुप नहीं बैठ रहा। इजराइल भी हमले कर रहा है अमेरिका के साथ, और अमेरिका ट्रंप ने तो है ना नेताओं के कंधे पर बंदूक रख दी है। अब इन दोनों के जब शातिर खेल देखते हुए ईरान ने भी अपना कदम उठाया। आज उसने इजराइल पर 250 मिसाइल से हमला किया। तेल अवीव में पूरा अंधेरा छा गया। जो उसका बिजली था, परमाणु बिजलीघर था ना, वो सब तहस नहस हो गए। अंधेरा ही अंधेरा हो गया। क्या हो रहा है ये? लोग बंकर की तरफ भाग रहे हैं। और अब तो बंकरों जो सुरक्षा जो बनाए गए ना, उन पर भी ईरान की मिसाइलें हमला कर रही है। तो मौत तो होगी ही ना। और चाहे अमेरिका हमला करे, ईरान हमला करे, या ईरान हमला करे या इजराइल हमला करे, आखिरकार मरता तो इंसान ही है ना। चाहे वो किसी भी राष्ट्र का हो, चाहे वो यहूदी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, आदमी तो मरता है ना। तो ये नरसंहार की जो युद्ध चल रहा है ना, ये तत्काल बंद होना चाहिए। और ये सारा दायित्व राष्ट्र संघ का है। राष्ट्र संघ को इस दिशा में तत्काल कदम उठाना चाहिए। और अब युद्ध में किसको कितना नुकसान हुआ कोई सच बता नहीं रहा, और कोई सच चुका नहीं रहा। अमेरिका को भी बहुत नुकसान हुआ, इजराइल को भी बहुत नुकसान हुआ, और ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ, तीनों राष्ट्रों को। और एक बात तो सच है, युद्ध में लड्डू नहीं बंटते हैं। युद्ध में आदमी मरता है, इंसान मरता है, महाविनाश होता है, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। अब मजेदार बात यहाँ है कि आखिरकार ये युद्ध हो क्यों रहा है। एक तो गाजा को लेकर है, फिलिस्तीन को लेकर है, और जो ये तेल भंडार है ना, इसको लेकर भी है। इसीलिए तो ईरान के तेल भंडारों पर हमला हुआ, सऊदी के तेल भंडार पर हमला हुआ, अरामको पर तो अब उसने उत्पादन ही बंद कर दिया, कतर पर भी हमला हुआ। अब जो अरब राष्ट्र हैं उनके सामने बड़ी कठिन परिस्थिति हो गई। अब अरब राष्ट्र दुविधा में फंस गए हैं कि वह कहाँ जाएं। अब अमेरिका ने एक बड़ा नाटक खेला। ट्रंप ने एक बयान दिया कि अरे हम ये ईरान से युद्ध है ना, सुन्नी मुस्लिमों को बचाने के लिए कर रहे हैं। यानी इस्लाम के जो दो धड़े हैं ना, शिया और सुन्नी, उसमें और दरार पैदा करने की बात कर दी। परंतु ईरान के जो नए सुप्रीमो बने हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अब हमें ये इस्लामिक गणराज्य बनाना है, हम बना कर लाएंगे, और जो ये शिया सुन्नी का जो विवाद है ना, अब ये सब हमें भूल जाना चाहिए, सब खत्म कर देना चाहिए, और इस्लामिक गणराज्य बनाने की पहल करना चाहिए। यह घोषणा से अरब राष्ट्र भी प्रभावित होंगे, उनमें भी हलचल मची हुई है। अब ये मामला कहाँ तक क्या होगा अभी कह नहीं सकते। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस्लामिक गणराज्य बन पाएगा, या अभी कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो अभी एक प्रारंभिक विचारधारा है, और ये विचारधारा का केंद्र सद्दाम हुसैन बने थे। वो भी चाहते थे कि इस्लामिक गणराज्य और शिया और सुन्नी का जो विवाद चलता है ना, ये खत्म हो जाए। परंतु अमेरिका ने ऐसा नहीं होने दिया, और ये विवाद और गहराता जा गया। और अब तो ट्रंप ने और स्पष्ट कर दिया कि हम मुस्लिमों को एक नहीं होने देंगे,
शिया और सुन्नी का विवाद चलता रहेगा और हम सुन्नियों के लिए, उनकी रक्षा के लिए ईरान से युद्ध करते रहेंगे। ये भी सारी बात स्पष्ट हो गई। अब मामला और भी बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। ये जंग जितनी लंबी चलेगी उतना विश्व को नुकसान होगा। आज 10वां दिन हो गया, युद्ध विराम की कई आशा नजर नहीं आ रही है। राष्ट्र संघ पर ही सारा दारो मदार है। देखते हैं वो आपात बैठक कब बुलाता है और कब युद्ध विराम की घोषणा करवाता। अब यदि युद्ध विराम नहीं हुआ ना, तो विश्व के अनेक राष्ट्रों की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, उनकी भौगोलिक स्थिति भी खराब हो जाएगी, वहाँ की जनता परेशान हो जाएगी। अरे आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए आप इंसानों की बलि चढ़ा रखो, नरसंहार कर रखो, भारी नुकसान करो। एक किसी चीज का निर्माण में कितना समय होता है और विध्वंस करने में कितना समय होता है। तो विध्वंस की लीला बंद की जाए। मामला बड़ा विचित्र है। और अब तो ट्रम्प भी और संकट में हो गए। अमेरिका में उनका खूब विरोध हो रहा है, इसी प्रकार इजराइल में नाहू का खूब विरोध हो रहा है। तो ये पद छोड़ क्यों नहीं देते? अरे पद छोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है? क्यों आप चिपके हुए को? और ट्रम्प ने तो एक बयान दे दिया कि यदि हमने ईरान को अपने अधिकार में नहीं लिया, अपनी राजनीति नहीं चलाई ना, तो जो अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति बनेंगे 10 साल में, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी ट्रम्प चाहते हैं कि मैं ना ईरान को विध्वंस कर दूं। अब वो ईरान में गृह युद्ध भी करवा रहे हैं, गृह युद्ध का वातावरण भी बना रहे, परंतु ईरान की जनता अब अमेरिका के बहकावे में नहीं आई। और वहां पर क्या स्थिति बनेगी अभी कुछ भी नहीं कह सकते। अब ट्रम्प का भी अमेरिका में तो खूब विरोध हो रहा है। मध्यावधि जो चुनाव होना है ना, उसमें ट्रम्प की हार तय है। रिपब्लिकन में भी 2 फाड़ हो गई है, जो ट्रम्प का विरोध कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मगर सीनेट ने एक बड़ा विचित्र प्रस्ताव पारित किया। उसने जो इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध को समाप्त करने की बजाय कहा कि ये युद्ध जारी रहना चाहिए। अब अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसकी चौधरात समाप्त हो रही है। चीन और ने अपना उल्लू सीधा कर ही लिया है। रूस भी किसी तरह से पीछे नहीं है। उसने भी एक सोच लिया है कि ईरान के जो परमाणु संयंत्र है वो तो उसके नियंत्रण में रहेगी, तो उनका भी अधिकार हो जाएगा। ये रूस ने अपना नया मार्ग खोज लिया। अब ट्रम्प ने यूक्रेन से मदद मांगी है कि आप आइए हमारे यहाँ लड़ाई में साथ दीजिए। अब देखते हैं यूक्रेन क्या करता है, क्या नहीं करता। इसी तरह से ट्रम्प ने कुर्द विद्रोहियों को भी कहा कि आप हमारे साथ आइए, ईरान के खिलाफ युद्ध कीजिए। अब वो भी संकट में है कि क्या करें क्या नहीं करें। और मेरा तो ख्याल है जब तक कुर्द लड़ाके भी अब अमेरिका की चाल में फंसने वाले नहीं हैं। जो भी हो, क्या किया जाए कुछ नहीं जाए। समुद्र में आग नजर आ रही है, आकाश में आग नजर आ रही है, और शहरों में आग नजर आ रही है। तेल के जो डिपो है वो धधक रहे। कच्चे तेल के में भारी इजाफा हो गया है। अब तो शायद वो हो सकता है कि $120 प्रति बैरल भी हो जाए। और अपना रूस की बड़ी विचित्र भूमिका। रूस भारत का दोस्त है, किंतु अब उसने भी भारत को स्पष्ट कह दिया कि अब आपको सस्ता तेल नहीं देंगे। जो